गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। वेलकम वंस अगेन टू किचन 65। आज हमारा टॉपिक क्या है वो बताने के पहले आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। तो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था। व्हेन आई वेंट फॉर इंटरव्यू फर्स्ट वाज लाइक माय एचआर इंटरव्यू। एचआर इंटरव्यू का क्वेश्चंस 5 मिनट में ख़त्म हो गया। बेसिकली दे वर आस्क्ड वेयर आई एम फ्रॉम, वेयर आई स्टडीड, व्हाट इज अबाउट माय एक्सपीरियंस, ट्रेनिंग, उसी के बारे में पूछ रहा था। 5 मिनट में ख़त्म हो गया। देन I supposed to meet the chef. I went inside the kitchen. Chef ऑफिस के बाहर तो वेट कर रहा था। Chef was in some other work, वो ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद आया था। मैं किचन का ऑपरेशन देके लोगों से पोजीशन, शेफ दी पार्टी, सीनियर शेफ्स, एक्सपीरियंस शेफ्स, वो लोग को देखे किचन ऑपरेशन देके इतना डर गया। शेफ आने के पहले इंटरव्यू से भाग गया। तो that's why I wanted to tell you guys today, facing interview is very easy. तभी that's also an entry level job. It's very much easy. आज सब जगह पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। सबको अच्छा बंदा लोग, टैलेंटेड बंदा लोग चाहिए। तो आप इंटरव्यू में डर के कुछ नहीं होने वाला है। सो आज मैं यही बताना चाहते थे, आप कैसा इंटरव्यू इजीली हैंडल कर सकता है, आप अपने आप को कैसा तैयार कर सकता है, इंटरव्यू में इजीली सेलेक्ट होके कैसा जॉब में जा सकता है, वही बताना चाहते थे आज मैं। सो व्हेन यू वांट टू टॉक अबाउट इंटरव्यू, तो दो तरह का इंटरव्यू हो सकता है, एक टेलीफोनिक इंटरव्यू और डायरेक्ट इंटरव्यू। बोथ आर सिमिलर, प्रिपरेशन से सिमिलरिटी होता है, बट लाइक फर्स्ट थिंग, एनी क्वेश्चंस विल कम, लाइक आपको बारे में बता दीजिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन। So you prepare for your self introduction, neat, clean. You can say what's your name, where are you from, and which college you have studied, and where have you been, did your training, आप किधर किधर ट्रेनिंग किया है, आप कौन सा डिपार्टमेंट सेक्शन चूज करना चाहते हो, इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, वेस्टर्न, सो व्हाट अभी स्पेशलाइज किया हुआ है, ये सब के बारे में सेल्फ इंट्रोडक्शन में बता दीजिए। तभी फैमिली के बारे में इंटरव्यूअर में भी शेफ है, एचआर है, आपसे आपको नहीं पूछता है, उसके बारे में बताने के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ ओनली सेल्फ इंट्रोडक्शन, आपका प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन होना चाहिए आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन में। देन इट्स कम्स टू ऑफ योर स्पेशलाइजेशन, आप वॉट एवर किचन यू आर स्पेशलाइजिंग इन, आप पहले सबसे एक डिश में, लाइक एपेटाइजर और स्टार्टर, सूप, मेन कोर्स और डेजर्ट, सैंडविचेस, पिज्जाज, पास्तास, कम से कम एटलीस्ट 10 आइटम आपको मालूम होना चाहिए। अभी कि कोई भी पूछ ले आपको, मेरे को आपका मेन कोर्स में बता दो, व्हाट आर द डिशेस यू कैन एबल टू प्रिपेयर, सो यू शुड एबल टू से 10 dishes of that particular course. You should be ready, so you can able to tell them वो particular courses में आपको 10 items just like that you have to say. तो इतना प्रिपरेशन होना चाहिए, तो वो उसी से प्रिपेयर करो। इट्स वेरी इजी, आपको 10 सूप बता दीजिए, 10 सूप इजीली बोल सकते हैं। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली टेलिंग अबाउट द सूप नेम्स, आपका उसका कैसा वो सूप बनाना है और वो कैसा वो मेन कोर्स बनाना है, वो रेसिपी के बारे में पढ़ के आपको तैयार कर लीजिए। इंटरव्यू में आप क्लियरली बात कर लीजिए। आप यदि एक क्वेश्चन आपको आता है अभी इधर फ्रॉम एचआर और शेफ, तो क्वेश्चन को आंसर में नॉर्मली, तभी अभी तक मैं ऑलमोस्ट 2500 इंटरव्यू तक कर चुका है, लेकिन एज एन एग्जीक्यूटिव शेफ। सो मेनली आप वो क्वेश्चन को आंसर बोलते हैं, वही आंसर से आप नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा आपको। तभी फॉर एग्जांपल आप एक डिश कैसा बनाते हैं, लाइक लेट्स से पिज्जा मार्गरीटा कैसा बनाते हैं, तो आप प्रॉब्ली बोल सकते हैं पिज्जा डो और उसका टोमेटो सॉस, चीज और बेक करना, ये सब बताते हैं। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन आ सकता है, हाउ यू मेक योर पिज्जा डो, व्हाट इज द रेसिपी फॉर पिज्जा डो। सो नेचुरली आप इंटरव्यूअर को आप ही लीड देते हैं आपको इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। सो आप व्हेनेवर you describing or giving an explanation or an answer for the question, आप कुछ भी बता रहे हो आंसर में, उसी से कुछ भी क्वेश्चन निकलेगा, उसको आपको आंसर मालूम होना चाहिए।
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो किधर भी आप स्टक नहीं होना है. व्हेन यू गो फॉर एन इंटरव्यू फॉर इंटरनेशनल चेंज में आपको एक बेसिक पैटर्न होता है इंटरव्यू के लिए. सो वो एनी शेफ और आचार आपको इंटरव्यू लेने के टाइम पे उसके बाद एक पेपर होता है, उसको आपका पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन फिल होता है, उसके बाद जनरल क्वेश्चंस होते हैं. जनरल क्वेश्चंस में दिस इज कॉल्ड अ सिचुएशनल क्वेश्चन. आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, आप इसको पहले व्हाट वाज योर अच्छा हैप्पी मोमेंट्स गेस्ट एक्सपीरियंस क्या है, तो आपको उसको एग्जाम्पल देना पड़ता है व्हाट वाज दी हैप्पी मोमेंट्स ऑफ गेस्ट एक्सपीरियंस. उसके बाद आपको सेकंड क्वेश्चन आता है हाउ डिड यू हैंडल इट. मतलब आपको वो सिचुएशंस पे आपका रिएक्शन क्या है, वो इधर हैप्पी मोमेंट हो सकता है और कुछ भी सैड मोमेंट हो सकता है, आपका रिएक्शन क्या है. देन व्हाट वाज योर आउटपुट. तो वन इज सिचुएशन, देन सेकंड पार्ट इज आपका वो सिचुएशन के बारे में रिएक्शन और उसका आउटपुट, इधर पॉजिटिव आउटपुट और नेगेटिव आउटपुट. एटलीस्ट दिस सिचुएशन क्वेश्चन आप इंटरनेशनल वाटर चेंज में एटलीस्ट 3 क्वेश्चन पूछते हैं 3 सिचुएशन के बारे में. तो आप ये आपको रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं. यू डोंट हैव टू क्रिएट एनी स्टोरीज, बट ये सब सोच के रखेगा आपको इंटरव्यू जाने के टाइम का. आपको मालूम है यही क्वेश्चन मैं ये है सिचुएशन बता सकता, आउटपुट क्या है वो सब बता सकता है, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो गया होगा. अपार्ट फ्रॉम योर पर्सनल इंफॉर्मेशन और थियरी नॉलेज ये सब छोड़ के दिस सिचुएशंस क्वेश्चंस आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. दोनों इंटरव्यू के बारे में हम बात कर रहे थे, एक टेलीफोन इंटरव्यू और पर्सनल इंटरव्यू. अब इनकेस आप पर्सनल इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो वन थिंग आपको माइंड में रख लीजिए, पर्सनल ग्रूमिंग. प्रॉपर पर्सनल ग्रूमिंग मतलब प्रॉपर हेयर कट, शेव, नीट एंड क्लीन शर्ट, पैंट्स एंड शूज. तो आपको दिखने में यस यही बंदा इज राइट फिट फॉर अवर जॉब, ऐसा कुछ आपको देखे वो माइंड में आना चाहिए. तो यस दिस गाय विल बी अ फिट फॉर अवर जॉब, ऐसा है. So that's one thing. Last thing, like probably if आपका इंटरव्यूज पूरा हो गया, लास्ट क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, इज देयर एनी क्वेश्चंस, और आपको पूछ सकते हैं कब ज्वाइन कर सकता है और व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशंस, ये सब पूछ सकता है. तो आप इफ यू आर ज्वाइनिंग अभी बेसिक लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं, इधर कॉमी 3 और कॉमी 2 लेवल पे ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप मार्केट में आपको मालूम है व्हाट इज द सैलरी, वो आप पूछ सकते हैं. एंड सेकंड थिंग, आपको वेरी बेसिक इंटरव्यू पे ज्वाइन हो रहा है, लाइक जो कॉमी 3 पोस्ट में पहले जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं. तो एज अ शेफ आई हैव बीन डन सो मच इंटरव्यूज, पीपल हु आर जॉइनिंग फॉर अ फर्स्ट जॉब, तभी आप कोई मेरे से पूछ रहे तो आप मेरे को सैलरी कितना मिल सकता है, कितना घंटे काम करना है. आई डोंट पर्सनली लाइक दैट, विल नॉट टेक दैट एज अ पॉजिटिव क्वेश्चन. सो व्हेन यू इफ यू आर जॉइनिंग फॉर अ फर्स्ट job, if you are giving an interview for a first job, I preferably think that do not ask about salary, because as I said, like I've did lots of interviews, I will not take that question as a positive question. तो पर्सन वो तो आप सैलरी के बारे में इतना सोचते हो फर्स्ट जॉब में, तो मतलब आप ऐसा हमारा माइंड में आ सकते हैं लाइक और दूसरा जगह पे आपको और एक ऐसा ज्यादा सैलरी मिल रहा है, आप ये काम छोड़ के उधर जा सकते हैं. तो दैट विल बी दी नेगेटिव इम्पैक्ट दे सकते हैं आप वो सैलरी के बारे में क्वेश्चंस पूछ के. तो तभी फर्स्ट जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं, बेटर नॉट टू आस्क अबाउट योर सैलरी. आप सारे बता दिए आप इंटरव्यू को आपको क्या क्या प्रिपेयर करना है, कैसा तैयार करना है, कैसा आप ड्रेसिंग और ग्रूमिंग कैसा होना है, व्हाट आर द क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं, सब आपको तो क्लियरली बता दिया. होप दिस विल हेल्प यू आउट फॉर यू गाइस. आप कुछ नेक्स्ट इंटरव्यू जाने पे ये सब इसी से अब नेक्स्ट इंटरव्यू जाने के पहले ये सब प्रिपेयर करके जाएगा तो आपको मोस्ट प्रॉब्ली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है. ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यूज. थैंक यू.